नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 तक का ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से समझना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है बच्चों अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1। अब ध्यान देना, सबसे पहला जो काम होता है क्या होता है सर, एलएचएस लेना होता है। यानी एलएचएस लेकर के चलते हैं और हमें आरएचएस सिद्ध करना होता है। तो सबसे पहले एलएचएस, और एलएचएस क्या दे रखा है, अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1। सेक थीटा प्लस 1 बटे क्या दे रखा है, सेक थीटा माइनस 1 दे रखा है। सर अब क्या करने वाले बच्चों, कुछ नहीं, ध्यान देना। सबसे पहला आपका काम क्या होगा इसमें, ध्यान देना। तो सेक थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। वेरी गुड। प्लस 1 ऊपर जैसे का जैसा और नीचे बटे, अब बताओ सेक थीटा इसको भी क्या लिख दो, 1 बटा कॉस थीटा और माइनस का 1। अब इसके नीचे यहाँ पर 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो। सर अब क्या करेंगे, लघुत्तम ले लो, ठीक है। तो अंडर रूट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चल रहा है हमारा cos थीटा, लघुत्तम आ गया यहाँ पर cos थीटा और 1 का लघुत्तम cos थीटा। अब cos थीटा भाग cos थीटा में एक बार 1 को 1 से गुणा करा तो 1 आ गया, फिर प्लस 1 का भाग cos थीटा में cos थीटा बार cos थीटा को 1 से गुणा करा तो क्या आ गया, cos थीटा आ गया। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। बटे अब नीचे भी लघुत्तम आ गया, क्या cos थीटा आ गया, ठीक है। अब cos थीटा भाग cos थीटा में एक बार और 1 को 1 से गुणा करा तो 1 आ गया, फिर माइनस 1 का भाग cos थीटा में cos थीटा बार और cos थीटा को 1 से गुणा करा तो cos थीटा आ गया। बच्चों इतना समझ में आया आपको, इसको कोष्टक में भर दो, ठीक है। अब ध्यान दो, इस अंडर रूट में आप क्या देख पा रहे हो सर, हम अंडर रूट में देख पा रहे हैं कि एक बार बटा फिर बड़ा बटा फिर बटा, देख पा रहे हो ना, एक बार बटा फिर बड़ा बटा और फिर बटा। तो अब ऊपर का बटा जैसे का जैसा, तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर का बटा जैसे का जैसा यानी 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा बटा cos थीटा जैसे का जैसा इनटू, बताओ ये बटा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि cos थीटा कहां जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा सर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। इतना तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ध्यान देना, अंडर रूट में क्या बच गया सर, अंडर रूट में ऊपर तो बच गया 1 प्लस cos थीटा और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया हमारा 1 माइनस cos थीटा। नीचे क्या बच गया, 1 माइनस cos थीटा बच गया, ठीक है। नीचे क्या बच गया, 1 माइनस cos थीटा बच गया। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करेंगे, इसका परिमीकरण यानी कि ऊपर और नीचे 1 प्लस cos थीटा से गुणा कर दो, ठीक है। तो अंडर यहां लिख देना, अंश व हर में है ना, अंश व हर में 1 प्लस cos थीटा से गुणा करने पर, 1 प्लस cos थीटा से क्या करने पर, 1 प्लस cos थीटा से गुणा करने पर कर दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। तो अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। 1 प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा, ऊपर नीचे सर किससे गुणा करें, ऊपर नीचे 1 प्लस cos थीटा से गुणा कर दो बटे 1 प्लस cos थीटा। सर इससे क्या होगा बच्चों, इससे क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। अब 1 प्लस सूत्र लग गया, मैं पहले लिख देता हूं आपको ताकि समझ में आए। बच्चों यहाँ पर 2 सूत्र लगे, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी और a प्लस बी यानी कि 2 इंटू 2, समझिएगा क्या होगा, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए क्या होगा, a प्लस बी और a प्लस बी क्या हो गया सर, ये हो गया हमारे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन इसको लिखूं उससे पहले यहाँ पर सूत्र तो लिख दूं मैं ताकि आपको समझ में आए। तो चूंकि a प्लस बी और a प्लस बी क्या होगा, जल्दी से बोलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी वाला सूत्र लग गया। बताओ क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो ठीक है बच्चों, तो समझ में आया आपको ये। तो यानी ये दोनों सूत्र हमारे क्या हो जाएंगे, काम आ जाएंगे। तो सर अब क्या करें, मतलब यहाँ पर हो गया हमारा, ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया सर हमारा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या हो गया सर, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी हो रहा है। तो इसका मतलब a का काम यहाँ पर a कर रहा है, b का काम cos थीटा कर रहा है। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। सूत्र लगा दिया हमने बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा सर, अब तो हमें पता है क्या होगा। तो चूंकि हम यहाँ पर थोड़ा आगे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अंडर रूट ऊपर जैसे का जैसा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये जैसे का जैसा बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बताओ इतना और समझ में आया आपको। चलो जी बहुत बढ़िया। सर अब क्या करें, अब कुछ मत करो। अब देखिए अंडर रूट यहाँ पर देखिए बच्चों, चूंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1000 बार बोल दिया मैंने, sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही बात, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा होता है। कहां से आया बच्चों, ये यहां से आया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सर, 1 होता है। तो अगर मान लो आपको sin स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो क्या करेंगे सर, cos को इधर भेजेंगे तो भेजो, तो यानी हो गया sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर
थीटा, तो जहां पर साइन स्क्वायर थीटा है वहां पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और जहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है वहां पर क्या लिख सकते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखो, तो जल्दी से लिखिए बच्चों, तो यानी जहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है वहां पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके जी सर, करते हैं अभी हम। तो ये हो गया बच्चों अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर चल रहा है ऊपर, और नीचे क्या हो गया बताइए साइन स्क्वायर थीटा हो गया सर, नीचे क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ पर बताइए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर अगर स्क्वायर तो संख्या बाहर निकल के आ जाएगी, तो यानी हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या हो गया साइन थीटा। बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं आई? आगे चलो जी, अब ये जो साइन थीटा इस एक के नीचे भी है और कॉस के नीचे भी है, तो अलग अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे क्या हो गया साइन थीटा। अब बताओ 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, जल्दी से बताइए सर कोसेक थीटा होता है, लिख दो कोसेक थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है सर कोट थीटा होता है। तो हमें सीधे क्या करना था, हमें भी तो ये लाना था कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो हमारे क्या कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, या इसको लिख दो सही जमा दो, ये हो गया कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा RHS, यही तो हमें लाना था बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने हल किया। ठीक है, तो सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत तो आएगी ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है आपको, अच्छी तरह से समझते हुए चलना है। जो पहला क्वेश्चन किया था उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मतलब आपको समझने में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको समझना है आपको। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोष्टक में दे रखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और बटे साइन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसको हमें क्या करना होगा बताओ, LHS लेकर के चलेंगे और RHS अपन को लाना है, यानी LHS लेकर के चलते हैं और RHS अपन को सिद्ध करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे LHS की, यानी LHS लेकर के चलते हैं, और LHS क्या है, LHS है 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और आगे चल रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमारे को दिया गया है। ठीक है, बटे नीचे है सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। तो ये हमने क्या ले लिया बच्चों, LHS लिया, यानी LHS लेकर के हमें RHS सिद्ध करना होता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमें LHS यहाँ पर लेना है। तो LHS क्या ले लिया हमने, 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोष्टक में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। अभी क्या करें सर, तो ध्यान दीजिएगा, अब कुछ नहीं करना आपको। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो कोट है इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कोट को क्या लिख देंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, प्लस टेन को क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, आगे कोष्टक जैसे का जैसा, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, बटे बड़ा बटा चल रहा है, और यहाँ पर हो जाए, अब जो सेक है इसको हम लिखेंगे 1 बटा, अब सेक का व्युत्क्रम कोस होता है, यानी इसको लिखेंगे कोस क्यूब थीटा, फिर माइनस कोसी को क्या लिख देंगे 1 बटा साइन क्यूब थीटा। इतना समझ में आ गया आपको, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। यानी यहाँ पर मैंने क्या किया, जो सेक क्यूब थीटा, अब सेक का व्युत्क्रम होता है कोस, तो इसको 1 बटा कोस क्यूब थीटा लिख दिया, माइनस कोसी का व्युत्क्रम होता है साइन, तो इसको लिख दिया 1 बटा साइन क्यूब थीटा। अब देखिए इसके नीचे मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों, 1 मान लेता हूँ, तो ऊपर लघुत्तम लेंगे। ठीक है, तो ऊपर लघुत्तम क्या आएगा, ऊपर लघुत्तम आ गया अपने का साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा लघुत्तम आराम से समझिएगा। ठीक है, तो साइन थीटा कोस थीटा लघुत्तम आ गया। अब देखिए 1 का भाग साइन थीटा कोस थीटा में देंगे तो पूरी बार जाएगा, यानी साइन थीटा कोस थीटा बार। अब उसको जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या है प्लस, अब साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बचा कोस थीटा, कोस थीटा से गुणा किया तो क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, फिर प्लस देखिए, अब कोस से कोस कैंसिल, बचा साइन, साइन को साइन से गुणा किया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ये हमारा कोष्टक बन। आगे क्या चल रहा है कोष्टक में, इधर चाहिए बटा, तो जो है इसको चाहे तो हम आर पार लगाओ या कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये हो गया हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा बड़ा बटा। ठीक है, अब नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे भी हम क्या कर रहे हैं लघुत्तम ले रहे हैं, और लघुत्तम क्या आ गया यहाँ पर, लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पर कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। भाई देखिए कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा है, तो लघुत्तम क्या गया कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा गया। अब कोस क्यूब थीटा से कोस क्यूब थीटा क्या हो गया कट गया, तो बचा साइन क्यूब थीटा, इसको 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, फिर चिन्ह है माइनस,
अब साइन क्यूब थीटा से साइन क्यूब थीटा कट गया, क्या बचा कोस क्यूब थीटा, इसको एक से गुणा करेंगे क्या हो गया कोस क्यूब थीटा हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक साथ दो काम करने वाला हूँ। ठीक है, एक साथ कितने काम करेंगे, यहाँ पर दो। पहला काम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर एक बार बटा, चाहे तो इस बटे को हम आर पार भी कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बार बटा, फिर बटा है, फिर बड़ा बटा है और फिर बटा है, तो ऊपर का बटा जैसे का जैसा और नीचे का बटा क्या होगा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं एक साथ दो काम कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए। अच्छा, इसमें एक और काम, जो अभी तो पहला काम समझा आपने कि ऊपर का बटा जैसे का जैसा, नीचे का बटा उल्टा हो जाएगा। दूसरा काम क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर अपन के पास कोष्टक बंद है, तो ये जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसको मैं आगे लिखूंगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं आगे लिखूंगा और थोड़ा साइन स्क्वायर थीटा को मैं इसी कोष्टक में आगे की तरफ, फिर कोस स्क्वायर थीटा, और इसको हम बाद में कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा ध्यान देना। देखिए मैं इसको लिख रहा हूं ऊपर, यानी इसको मैं आगे ले रहा हूं तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये तो हमने कोष्टक लिख दिया। इसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और फिर लिख रहे हैं हम साइन थीटा कोस थीटा। तो सर इसे क्या हुआ, तो देखिए इसे क्या होगा अभी मैं बताता हूं। और ये हमारा यहाँ पर क्या चल रहा है, साइन थीटा कोस थीटा बटे में हमारा चल गया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, यानी उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा ये, यानी कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा कहाँ चला गया ऊपर, बटे में नीचे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अगर इतना समझ में आ गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाए। देखिए कुछ भी नहीं किया, इसको मैंने आगे लिख दिया, फिर इस कोष्टक में जो ये कोष्टक था इसमें मैंने साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिखा, फिर प्लस क्या चल गया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद ये वाला मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, और जो बटा में था साइन थीटा कोस थीटा, ये नीचे का जैसा कैसा, अब नीचे का बटा उल्टा होगा तो यानी कि कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा ऊपर चला गया और साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा कहाँ गया, नीचे आ गया। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया आपको? चलो जी, अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से समझना है कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि साइन थीटा को अगर मैं ए मान लूँ, यदि हम कहें यदि साइन थीटा क्या हो बच्चों ए हो, और कोस थीटा को अगर मैं बी मान लूं, साइन थीटा को मैंने क्या मान लिया ए मान लिया, कोस थीटा को मैं बी मान लूं, तो यहां पर हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और एक किसका सूत्र होता है बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहां पर हमारे पास सूत्र बन गया किस रूप में, यानी कि हमारे पास सूत्र है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये हमारे पास सूत्र होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, यानी इस रूप में ये चला जाएगा। यानी कि देखिए ये वाला रूप तो हमारे पास बना हुआ है, अब जब बना हुआ है तो फिर ये इसमें अपन मान भरने वाले, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब में हम मान भरेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अब कैसे मान भरने वाले हैं। तो ए का मान क्या भरेंगे बताइए, ए का मान सर भरेंगे साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्यूब ले रहा है, माइनस कोस क्यूब थीटा बटे नीचे क्या चल रहा है साइन थीटा, नीचे चल रहा है साइन थीटा कोस थीटा चल रहा है। ठीक है, ओके, और इधर इनटू चल रहा है साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा है, या इसमें आगे कोस दे रखा है तो कोस लिख दो ना, कोस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा बटे में क्या है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब गौर से देखिए ध्यान से, तो इस कोष्टक से तो ये पूरा कट गया हमारा। ठीक है, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, यहाँ पर भी साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा पूरा कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा ऊपर बताइए, यहाँ पर बचा कोस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा बटे नीचे क्या है, नीचे है साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे क्या है साइन थीटा कोस थीटा है, बात समझ में आ रही? तो अब क्या होगा देखिए, इस यहाँ पर इस एक साइन से एक साइन कटेगा ऊपर। ठीक है, तो मैं इसको पहले ऐसे लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इनटू इसको मैं लिखता हूँ कोस थीटा साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। देखिए क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो स्क्वायर करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा को गुणा में तो वापस क्यूब बन जाएगा। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा ऐसे लिख दिया मैंने, बटे नीचे चल रहा है साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन थीटा कोस थीटा कट गया और यहाँ पर बच गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा।
और यही हमें RHS सिद्ध करना था। तो हमारा RHS क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया किस प्रकार से हमने इसको हल किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और बराबर लाना है 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी ये वाला फंक्शन LHS हमें लेकर के चलना है और ये दोनों हमें सिद्ध करके बताने हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। यानी ये वाला पोर्शन अपन को लेना है LHS और ये दोनों हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो हम लेंगे यहाँ पर LHS, क्या लेंगे, LHS हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, क्या ले लिया हमने, LHS ले लिया। अब LHS में ध्यान देना क्या लेंगे बच्चों, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है, बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा और बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो ये हमने क्या ले लिया, LHS। अब यहाँ पर क्या करो आप, लघुत्तम लो डायरेक्ट। ठीक है, तो लघुत्तम क्या आएगा सर, लघुत्तम आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोष्टक बंद, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो ये हमने क्या ले लिया, लघुत्तम ले लिया। अब बताइए, इससे तो पूरा कट गया। अब बचा हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको साइन थीटा प्लस कोस थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर प्लस, अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा से कट गया, अब बचा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पर दो सूत्र बन गए हमारे a प्लस बी। यदि मैं यहाँ पर साइन थीटा को a मान लूँ, है ना, लिख देते यहाँ पर, यदि साइन थीटा को हम क्या मान ले, यहाँ पर a मान ले, और कोस थीटा को क्या मान ले, b मान ले, तो यहाँ पर एक सूत्र बन गया, दो सूत्र बनेंगे ना, कौन कौन से, एक तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। और एक बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे यहाँ पर सूत्र बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे दोनों यहाँ पर काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर खोल दो, तो यानी a के स्थान क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और बटे में क्या चल रहा है सर, बटे में चल रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अच्छा, यहाँ पर नीचे भी एक सूत्र लग गया। ठीक है, अगर गौर से देखोगे, चलो अभी लगा देंगे, लिख दो पहले, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा, कोस थीटा हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अभी नीचे सूत्र अभी लगा देंगे। ठीक है, घबराना नहीं, अभी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इसको हल कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पे भी एक आएगा, यहाँ पर भी एक आएगा। अब ये 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस का, 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का, तो पूरा तो कैंसिल हो गया ये तो। अब यहाँ पर भी कितना, चूंकि लिख दो साइन, देखो यहाँ पर मैं दो बातें लिख रहा हूँ। पहला तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, a हो गया। और दूसरा यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा को a मानूं, कोस थीटा को b मानूं, तो यहाँ पर सूत्र बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इधर आ जाइए, यूज करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हो गया हमारा a, ठीक है, 1, इसके स्थान पे 1 आया पूरा, और यहाँ पर भी क्या आया 1, तो 1 प्लस 1 बटे नीचे। अब देखिए यहाँ पर ये वाला रूप बन रहा है, तो इसमें मान भरेंगे, a का मान साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 और 1 कितना हो गया, 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें लाना क्या है, हमें लाना है, या तो हम लाए 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और एक बार लाना है 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमें लाना है। ठीक है, कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले देखिए, आप जानते हो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका यूज करो, तो यहाँ पर जहां पर ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो लिख दो। तो
यहाँ पर बताओ साइन स्क्वायर का स्थान क्या लिखने वाले, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो चल हमारा क्या हो जाएगा 2 बटे, अब 1 जैसे वैसा माइनस माइनस कोस स्क्वायर था माइनस कोस स्क्वायर था कितना, क्या बताओ 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो पहला तो हमारा ये सिद्ध हो गया कि RHS पहला तो हमारा आ गया कितना 2 बटे 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसको समीकरण नंबर यहाँ पर आप दे सकते हो, समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 1 में हमने पहले क्या रखा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रखा। अभी क्या रखेंगे, अब वापस समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में क्या रखोगे, अब देखो पहले साइन को चेंज किया था, अब कोस को, तो समीकरण 1 से कोस स्क्वायर थीटा बराबर कर क्या रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे इसका यूज करना है, ठीक है। तो समीकरण 1 में आप क्या करेंगे, जहां पर कोस स्क्वायर था वहां पर क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, ठीक है। तो रख दो, तो 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा जैसे का जैसा माइनस, अब बताओ कोस स्क्वायर थीटा के स्थान क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कोष्टक में क्यों लिखा, क्योंकि पहले इससे पहले यानी कि माइनस चल रहा है तो इसलिए कोष्टक में रख दिया। तो अब बताओ 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कितना हो गया, तो हो जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं, तो हो जाएगा 2 ऊपर चल रहा है, 2 चल रहा है ऊपर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो गया 1 हो गया। तो ये भी हमारा RHS आ गया। तो यानी हमने ये वाला पार्ट भी सिद्ध कर दिया, ये वाला पार्ट भी सिद्ध कर दिया, और ये वाला पार्ट भी हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो आई होप अच्छी तरह से आपको ये समझ में आया किस प्रकार से अपन की प्रोसीजर रही है, बस ध्यान से स्टेपों को फॉलो करते हुए चलना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान दीजिएगा, cos a बटे 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटे 1 माइनस कोट ए बराबर लाना है हमें साइन ए प्लस कोस ए। कैसे लाएंगे, बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो cos a जैसे का जैसा, मतलब सबसे पहले तो क्या करना है LHS लेंगे, भूलना नहीं है ना। तो cos a बटे 1 माइनस टेन ए, ठीक है, प्लस साइन a बटे 1 माइनस कॉट ए, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया LHS ले लिया, ठीक है, यानी LHS लेकर के चलना है और RHS हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो LHS हमने लिया, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर का मान जैसे वैसा यानी cos a को जैसे का जैसा बटे 1 माइनस, अब टेन को क्या लिख दोगे बताओ साइन a बटे cos a, फिर प्लस ऊपर का मान जैसे यानी साइन a जैसे का जैसा बटे 1 माइनस कोट को क्या लिखोगे cos a बटे साइन a लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान देना, ऊपर का मान अभी भी जैसे का जैसा, नीचे क्या करोगे लघुत्तम ले लो, यानी cos a लघुत्तम आ गया। अब देखिए एक का भाग cos a में cos a बार और cos a को 1 से गुणा करेंगे तो cos a माइनस cos a का भाग cos a में एक बार a को sin a से गुणा करते हो तो क्या हो गया sin a हो गया, ठीक है। कोष्टक में बंद कर दो इसको, फिर प्लस sin a जैसे का जैसा बटे, अब नीचे लघुत्तम ले लो क्या आ जाएगा sin a आ जाएगा, ठीक है। अब एक का भाग sin a में sin a बार उसको 1 से गुणा करेंगे क्या हो गया sin a हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन ए से साइन ए का भाग साइन ए में एक बार ए को cos ए से गुणा करा क्या हो गया cos ए हो गया, ठीक है। चलो जी इसको भी कोष्टक में बंद कर दो। अभी क्या होगा बताओ, ये cos ए कहाँ जाएगा ऊपर, तो अब देखो ये हो गया cos a इंटू cos a बटे नीचे क्या चल रहा है cos a माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। ये लो जी साहब, यानी cos ए कहाँ चला गया बच्चों ऊपर चला गया, प्लस अब साइन ए कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन a इंटू साइन ए हो जाएगा, यानी गुणा में चला जाएगा ऊपर, और नीचे साइन a माइनस cos a। अब देखिएगा ध्यान से, cos a को cos a से गुणा किया रहा तो क्या हो गया cos स्क्वायर a हो गया, बट्टे में क्या चल रहा है cos a माइनस साइन a चल रहा है, फिर प्लस साइन को साइन से गुणा करो तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और बट्टे में क्या चल रहा है साइन a माइनस cos a चल रहा है। बताओ इतना समझ में आया। तो बच्चों अब इसको ध्यान से देखिए, आप जब ध्यान से देखिएगा तो इसमें आप पाएंगे कि यहाँ पर है हमारे पास क्या cos a माइनस साइन a, और यहाँ पर है बच्चों साइन a माइनस cos a। तो हम क्या करें कि अगर मैं इस कोष्टक में से माइनस कॉमन ले लूं तो ये जो cos a माइनस का है अभी किसका बन जाएगा प्लस का, और जो साइन a प्लस का है किसका बन जाएगा माइनस का, तो ये वाला कोष्टक सेम ऐसा बन जाएगा। लग रहा है आपको, बिल्कुल लग रहा होगा। तो यानी कि इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो cos स्क्वायर a जैसे का जैसा बटे यानी cos a माइनस साइन a,
ओके। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो प्लस, ये माइनस कॉमन लेते प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर ऊपर का मान तो जिसका सा यानी साइन स्क्वायर ए बटे नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा जो कोस है, बताओ माइनस का किसका होगा, प्लस का तो आगे लिख देंगे, तो कोस ए माइनस साइन किसका बढ़िया माइनस का, तो ये पीछे हो जाएगा तो साइन ए। अब देखिए दोनों कोष्ट क्या है, सेम है। अब सेम है तो लघुत्तम आ जाएगा, और लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए आ जाएगा। अब कोस ए माइनस साइन ए क्या आ गया, लघुत्तम आ गया, तो कोस ए माइनस साइन ए का भाग इसमें एक बार, एक को कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, फिर माइनस इसका भाग इसमें एक बार, ए का साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर देखिए सूत्र बन गया, अगर मैं कहूँ कि कोस ए को मैं ए मान लूँ, और यानी लिख देते हैं यदि कोस ए को ए माने और साइन ए को क्या मान ले बी मान ले, तो यहाँ पर सूत्र बन गया हमारा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, बराबर क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ए प्लस यानी ये वाला फॉर्म बन रहा है यहाँ पर, तो इसमें मान भरेंगे, तो बताओ ए का मान कितना है कॉस ए, प्लस बी का मान क्या है साइन ए है, कोष्टक बंद। अब ए का मान बताओ, ए का मान वही कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है कॉस ए माइनस साइन ए। अब गौर से देखिए, बताओ इससे तो ये पूरा कोष्टक कैंसिल हो गया, ये दोनों सेम है, और बच गया हमारे पास क्या कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है। और यही तो हमें क्या करना था, लाना था, तो ये हमारा क्या हो गया RHS सिद्ध हो गया, क्या हो गया RHS सिद्ध हो गया। तो बहुत आसान है, बस आपको पेशेंस के साथ ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से समझते हुए चले जाना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर इसको आपने ध्यान से नहीं समझा तो आपके ये खोपड़े के ऊपर से निकलेगा, हवा नहीं लगेगी आपके, ठीक है। दिखने में तो छोटा सा दिख रहा है, आसान सा लग रहा है, लेकिन आगे जब हम इसको हल, क्योंकि हमें लाना क्या है 1/10 ए प्लस कॉट है, नीचे लाना है, ऊपर लाना तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कहाँ लाना है नीचे। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, हमारे को दे रखा है कोशे के माइनस साइन ए और कोष्टक में से के माइनस कोस ए, और एलएचएस में लाना है अपन को 1/10 ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो कैसे लाएंगे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला वही काम करते हैं, एलएचएस लेकर के चलते हैं। तो एलएचएस क्या है, कोशेक ए माइनस साइन ए बटे सॉरी कोष्टक सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है, ये हमारे को दे रखा है, एलएचएस ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे देखिएगा, जो कोशेक है इसका व्युत्क्रम क्या होता है साइन, तो इसको लिख देंगे 1/sin ए माइनस साइन ए, ठीक है। और यहाँ पर सेक का व्युत्क्रम कॉस, तो इसको लिख देंगे 1/cos ए माइनस कॉस ए, ठीक है। इसके नीचे भी एक मान लो, यहाँ पर भी एक मान लो, तो इसमें लघुत्तम क्या आ गया साइन ए लघुत्तम आ गया, ठीक है। साइन का भाग साइन में एक बार, एक को एक से गुणा करा तो एक, माइनस एक का भाग साइन में साइन बार, साइन को साइन से गुणा करा तो साइन स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें लघुत्तम क्या गया cos ए, cos का भाग cos में एक बार, एक को एक से गुणा करा तो एक, माइनस एक का भाग cos में cos बार, cos को cos से गुणा करा तो cos स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आप कहेंगे सर cos स्क्वायर ए होता है, वेरी गुड। इसी प्रकार यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या होता है, आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर ए होता है। अब इतना तो पता चल ही गया कहाँ से आया, फिर बता देता हूँ एक बार, तो चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो अगर साइन स्क्वायर का मान चाहिए तो कोस को इधर भेजिए, और अगर साइन का चाहिए सॉरी कोस का चाहिए तो साइन को इधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे निकाल लेना इसका मान, ठीक है, इसे मैं बार बार बता चुका हूँ आपको। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमने इनको लिखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो ए है इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर है, और जहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर वहाँ पर साइन स्क्वायर है हम लिख सकते हैं। यहाँ पर बताओ क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। बट्टे क्या चल रहा है साइन ए, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा इनटू लगा लो चाहे तो आप, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के स्थान में क्या आएगा, वहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर है, ठीक है। बट्टे क्या चल रहा है, बट्टे क्या चल रहा है बताओ, बट्टे चल रहा है कोस ए चल रहा है। अब देखिए एक हम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए जो है, इससे कोस स्क्वायर ए से ए कोस से कोस कट गया, और एक साइन से एक साइन, तो हमारे पास क्या बचा कोस ए साइन ए बटा 1, कोस ए साइन ए बटा 1 बच चुका है। इतना तो समझ में आ गया आपको। देखिए वापस समझिए,
1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या हो गया कोस स्क्वायर है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर है, और नीचे चल रहा था साइन ए कोस है। ठीक है, अब देखिए हमारा एक कोस से एक कोस कटा, एक साइन से एक साइन कट गया, तो ऊपर बचा कोस से साइन ए और नीचे क्या आ गया ए। ठीक है, कट गया ना नीचे। अब क्या करें सर, अब तो प्रॉब्लम हो गया ना, अभी कैसे हल करोगे, क्योंकि हमें तो क्या लाना है 1/tan a प्लस कोट ए, ये भी आसान तो नहीं है। तो आपको दिमाग में यहाँ पर एक बात याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं रहा तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाओगे आप। तो याद क्या रखना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको करना है, तो चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है ए, तो जहां पर एक है नीचे वहां पर क्या रखोगे साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, तो लिख दो ऊपर चल रहा है कोस है साइन है, और नीचे यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आएगा सर साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आएगा। अभी क्या करें, तो अब आपको ध्यान देना है, अब कुछ भी नहीं करना। अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है, क्या, अब ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर क्या है कोस ए साइन ए। ठीक है, कोस ए साइन ए, तो अब कोस ए साइन ए का आपको ऊपर इसमें भी भाग देना है, ध्यान देना, समझ लेना बात को। कोस ए साइन ए यहाँ पर ऊपर है, तो अब इसमें आपको भाग देना है किसका, कोस ए साइन ए का, ऊपर भी देना है और नीचे भी भाग देना है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कोस ए साइन ए का अंश व हर में, ध्यान देना अंश व हर में क्या करने पर, भाग देने पर। ठीक है, भाग देने पर, यह बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या हमने कहा कि कोस ए साइन ए का हम क्या करेंगे, अंश व हर में क्या करने वाले हैं, भाग देने वाले हैं। ठीक है, किसका, कोस ए और साइन ए का अंश और हर में भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो क्या होगा, भाग देंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा ऊपर से। तो देखिएगा ऊपर एक बनाना है हमें, ये ऊपर क्या है एक, और ऊपर एक तभी बनेगा जब ये कटेगा, और कैसे कटेगा, जब इसमें आप सेम संख्या का भाग दोगे। तो देखिए ऊपर हो गया हमारा कोस ए साइन ए, ये चल रहा था और इसमें भाग दिया आपने किसका, कोस ए साइन ए का। अब नीचे भी भाग देना पड़ेगा, बटे इसमें भी नीचे भी भाग दो, ये नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और बटे भाग किसका दे रहे हो, कोस ए साइन ए का। यही तो काम ने कि कोस ए साइन ए का अंश व हर में क्या करने पर, भाग देने पर। अब देखिएगा इससे तो ये कट गया पूरा, तो ऊपर तो क्या बच गया एक बटा, नीचे क्या चल रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए साइन ए। ठीक है ना, अब जो कोस ए साइन ए, ये इसके नीचे भी और इसके नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो, तो एक बटा साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए साइन ए। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए साइन ए, अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए कोस ए कोस कट गया, और यहाँ पर एक साइन से एक साइन कट गया, तो ऊपर चल रहा है एक बटा, ये हो जाएगा साइन ए बटा कोस ए प्लस कोस ए बटा साइन ए। तो ध्यान दीजिएगा ऊपर है एक बटा साइन बटा कोस क्या होता है टेन ए, प्लस कोस बटा साइन क्या होता है, ये हो जाएगा कोट ए हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो हमें क्या लाना था, आरएचएस लाना था। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर स्टेप आप भूले, यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात ध्यान देनी है कि नीचे जो एक बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखना है, और उसके बाद फिर आपको जो ध्यान देना है, ये बात सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट बात है कि कोस ए साइन ए का आपको अंश और हर में भाग देना है। बस ये दो बातें आपको याद रखनी इस सवाल में, उसके बाद आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर आते ही आपको दिक्कत आएगी। और क्या, जो नीचे एक होगा यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। फिर उसके बाद यहाँ पर अंश और हर में आपको किसका भाग देना होगा, कोस ए साइन ए का भाग देना होगा। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूला करो, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात के देख लो आप कितने बज चुके, 11 बज चुके। ठीक है, 11 बजे आपके लिए वीडियो बन रही है, तो आप समझ सकते हो इस बात को। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।